परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने किसानों के एमएसपी को लेकर बिल 2020 केंद्र सरकार एवं किसानों के बीच कोई हल नहीं निकल रहा है। आश्वासन और मांग के बीच फंसा किसान बिल 2020। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने मूंग दाल के स्वास्थ्य के फायदे के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। भटक तो नहीं गया है किसान आंदोलन? क्यों नहीं सुनी जा रही है सरकार की बात? किसानों के प्रति किसकी सहानुभूति नहीं होगी? पर जिस तरह आंदोलनकारियों ने जिद पकड़ी हुई है, सरकार की वाजिब बात तक सुनने को तैयार नहीं तथा जबरन टोल मुक्त करने से लेकर मार्गों को बाधित कर रहे हैं। उसके बीच का रास्ता निकल ही नहीं सकता। लंबी बातचीत के बाद सरकार की ओर से 22 पृष्ठों का जो 10 सूत्री प्रस्ताव आया, उनमें उनकी शंकाओं का समाधान तथा मांगों को समायोजित करने की पूरी कोशिश की गई थी। मगर जिस तरह आंदोलनकारियों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज किया, उससे ऐसा लगा जैसे पहले से ही मन बना लिया था कि हमें प्रस्ताव मानना ही नहीं। आम धारणा यही है कि सरकारें खुले मन से सामने आए तो किसी आंदोलन का अंत समझौते के साथ हो सकता है। अगर राजनीति को परे रखकर निष्पक्षता से देखें तो मोदी सरकार खुले मन से सामने आई। जिन्होंने प्रस्ताव को देखा है वे स्वीकार करेंगे कि इसके बाद आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी का प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि सरकार लिखित भरोसा देने को तैयार है, एमएसपी खत्म नहीं होगा। बाजार समितियों की ओर से स्थापित मंडियों के कमजोर होने और किसानों के निजी मंडियों के चंगुल में फंसने की आशंकाओं के समाधान के लिए सरकार ने कानून के स्तर संशोधन करने की बात कही है, जिनसे राज्य निजी मंडियों में भी निबंधन की व्यवस्था कर सके। हाँ, सरकार यह स्पष्टीकरण अवश्य दिया कि नए प्रावधान पुराने विकल्प को जारी रखते हुए किसानों को ज्यादा पैसा मिल सके और ज्यादा प्रतिस्पर्धा रहे, इसलिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराएंगे। मंडी समितियों में और एमएसपी पर फसल बेचने के विकल्प भी बरकरार है। आंदोलनकारियों की शिकायत थी कि विवाद हो जाए तो किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार का जवाब है कि 30 दिन में समस्या का हल हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। सुलह बोर्ड के जरिए समझौते की भी व्यवस्था है। बावजूद संशोधन द्वारा सिविल कोर्ट जाने का विकल्प भी दिया गया। किसानों के जमीन पर बड़े उद्योगपतियों द्वारा कब्जा कर लेने की शंका का तो कानून में कोई आधार ही नहीं है। कानून के अनुसार खेती की जमीन की बिक्री, लीज और मॉर्गेज पर करार नहीं हो सकता। जमीन कुर्क होने के भय के जवाब में प्रस्ताव में कृषि करार कानून की धारा 15 को उद्धृत किया गया है, जिसके अनुसार किसान की जमीन के विरुद्ध कोई वसूली या कुर्की नहीं की जा सकती है। सवाल यह है कि सरकार के प्रस्ताव में आखिर कौन सी बात गलत है? यह आम समझ से परे है कि जब सरकार स्पष्टीकरण दे रही है, उचित मांगों को स्वीकार कर कानून में संशोधन को तैयार है, तो फिर समस्या कहाँ है? तीनों कानून रद्द करने की जिद का कोई नैतिक, व्यवहारिक और न्यायोचित आधार नहीं है। अनेक हलकों से मांग की जा रही थी कि कृषि को सशक्त करने तथा किसानों की प्रगति के लिए निजी क्षेत्र को निवेश करने का ढांचा उपलब्ध कराया जाए। आंदोलन में शामिल अनेक संगठन ऐसी मांग कर चुके हैं। जो पार्टियां सरकार का विरोध कर रही है, वे स्वयं इसके लिए कोशिश कर चुकी है। यूपीए सरकार के मंत्री तक इसकी वकालत और प्रयास करते रहे। उस समय के रिकॉर्ड भी सामने आ गए हैं। जाहिर है इस आंदोलन के साथ राजनीति हो रही है। राष्ट्रपति से मिलने जाने वाले नेताओं को देख लीजिए। शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते मुख्यमंत्रियों को इसके लिए पत्र लिखा और अब विरोध कर रहे हैं। वामपंथी राजनीति में विश्वास करने और उसके लिए काम करने वाले संगठनों के साथ इसमें ऐसे भी समूह हैं जिस पर कई राज्य सरकारें संदेह प्रकट कर चुकी हैं। इनके पैम्पलेट में आंदोलनों में गिरफ्तार किसानों के साथ एक्टिविस्टों, अधिवक्ताओं, छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि को रिहा करने की मांग है। ये लोग कौन हैं? साफ है कि आंदोलन किसान के नाम पर अवश्य है। इसमें पंजाब एवं हरियाणा के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का समूह है, किंतु यह पूरी तरह किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन के साथ यही दुर्भाग्य जुड़ा रहा है। हमेशा निहित स्वार्थी एवं राजनीतिक हित साधने वाले अगुआ बनकर नुकसान पहुंचाते रहे हैं और आंदोलन में भी यही हो रहा है।
धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। वजन घटाने के साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है मूंग दाल। जानिए इसके और कई फायदे। मूंग की दाल का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह दाल बीमारी भगाने के साथ साथ सेहत को बरकरार रखने में मददगार है। वजन कम करने से लेकर ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में यह दाल बहुत ही कारगर है। मूंग की दाल हेल्दी और लाइट होती है, जो पेट संबंधी समस्याओं से भी फायदेमंद होती है। आजकल अधिकांश लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी मूंग दाल रामबाण की तरह काम करता है। आज हम आपको मूंग दाल से होने वाले ऐसे कई फायदे के बारे में विस्तार से बताएंगे। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर के गुणों से भरपूर मूंग दाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर है। मूंग दाल में घुलनशील फाइबर होता है, जो भोजन को आंतों तक पहुंचाने में सहायता करता है। वही हल्का होने की वजह से यह दाल आपके पेट संबंधी समस्याओं को दूर करते हुए पाचन तंत्र को ठीक करता है। वजन कम करने में लाभदायक। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो हाई प्रोटीन फूड्स को डाइट में शामिल करने से आपको कमाल के फायदे मिलेंगे। हाई प्रोटीन भोजन करने से आपको काफी देर तक भूख का एहसास नहीं होता है, जिस वजह से आप बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं और आपका वजन नहीं बढ़ता है। मूंग की दाल में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में अपच और एसिडिटी की समस्या अक्सर खराब मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। मूंग की दाल मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाकर इन समस्याओं को कम करती है। वहीं मूंग में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद। खराब इम्यूनिटी के कारण ही इंसान कई बीमारियों के चपेट में आ जाता है। ऐसे में मूंग की दाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मददगार हो सकती है। यह दाल इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।